अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? थर्ड ईयर आवाज आ रही है? थर्ड ईयर आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। जी थर्ड ईयर हम लास्ट टाइम हमने स्ट्रेस जो है वो स्टार्ट किया था, स्ट्रेस हम पढ़ रहे थे, ठीक है। सो इसके बाद असल में मेरा लेक्चर इसके बाद है, लेकिन वो मैडम के साथ अभी एक्सचेंज हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर जो मैडम ने लेना ये लेक्चर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो ओके, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन है, बाकियों को एक ग्रुप में एक मैसेज डाल दो ताकि वो जल्दी से ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को एक मैसेज डाल दो कि जल्दी से ऑनलाइन हो जाए। चलिए, ओके। लास्ट टाइम जो हम स्ट्रेस पढ़ रहे थे, ठीक है, स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस है क्या, ठीक है, किन तरीकों से, या फॉर एग्जांपल अगर मेरे लिए कोई चीज़ जो है वो स्ट्रेस है, वो आपके लिए भी स्ट्रेस होगा, ये चीज़ें हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं, तब तक बाकी स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज हो जिसकी जो आपसे रिक्वायरमेंट करता है, जो आपसे डिमांड करता है कि आप अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस ले आओ, और इस स्ट्रेस के साथ, इस कंडीशन के साथ, इस चेंज के साथ आप खुद को जो है वो एडजस्ट कर लो। इसे क्या कहते हैं? इसे स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब हम एडजस्ट कैसे होते हैं, ठीक है, हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हम अपनी बॉडी को किस किस तरह रिएक्ट कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो है वो फिजिकली, वो मेंटली, वो इमोशनली जो है वो हम रिएक्ट करते हैं। फिजिकली हम किस तरह रिएक्ट करते हैं? फिजिकली हमारी बॉडी, हमारी मूवमेंट जितनी भी है, ठीक है, इसके जरिए जो है वो हम फिजिकली रिएक्ट करते हैं, ये फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आती है, ठीक है। मेंटली हम कैसे करते हैं? खुद को काम डाउन कर लेते हैं, उस चीज़ के बारे में जो है वो कॉग्निशन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो हम इमोशनली कैसे करते हैं? इमोशनली खुद को कूल डाउन करना, काम डाउन करना। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि स्ट्रेस के अंदर मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज आती है। फिजिकली रिस्पॉन्स आता है, फॉर एग्जांपल जो है वो कोई स्ट्रेस से पेपर बहुत मुश्किल है और जो है लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, किसी को गैस्ट्रो हो जाता है, किसी को जो है वो सर दर्द शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये फिजिकल सिम्टम्स आ रही हैं। मेंटली सिम्टम्स क्या है? मेंटली को कहता है मिसअपन्स में, ठीक है, और उस चीज़ को उसी मेंटल लेवल पे जाके उसने क्या करना है, या उसी मेंटल सिचुएशन को या डिस्टर्बेंस को उसने ठीक करना होता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज इमोशनल रिस्पॉन्सेज। लोग रोना शुरू कर देते हैं, काफ़ी सारी अब फिर सारे स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि सर आप लड़कों की तरफदारी कर रहे हो, लेकिन लड़कियों के अंदर ये मोस्टली होता है कि इमोशनली जो है वो ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि इमोशनल होती है बहुत ज़्यादा। चलो, तो वो अक्सर रोना शुरू कर देती है कि पेपर मुश्किल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, ठीक है। मुख्तलिफ 3-4 डेफिनेशन हमने देखी, तो लास्ट में हमने ये कहा था कि जितने भी आजकल के मॉडर्न डिजीजेस है ना, उनका ओरिजिन जो है वो क्या है? उनका ओरिजिन जो है वो स्ट्रेस से है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल हमने दिया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो वो आपके लिए भी स्ट्रेसफुल होगा, ठीक है, या जो आपके लिए स्ट्रेसफुल है वो मेरे लिए भी स्ट्रेसफुल होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये हो सकता है कि मेरे लिए एक सिचुएशन जो है वो स्ट्रेसफुल और आपके लिए जो है वो नॉर्मल सिचुएशन हो, ये भी हो सकता है कि आपके लिए एक चीज़ जो है वो नॉर्मल हो और मेरे लिए जो है वो स्ट्रेसफुल है। जिस तरह हम ये कहते हैं कि एक एग्जाम्पल यहाँ भी इन्होंने दिया है कि पब्लिक स्पीकिंग में, ठीक है, लोगों के सामने बोलना, काफ़ी लोगों को जो है वो उससे डर लगता है, लोग आगे जाने से डरते हैं, लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टीचर्स को देखा जाए, अगर एक्टर्स को देखा जाए, ठीक है, तो उनके लिए ये
रोज का काम है, वो इंजॉयबल एक्सपीरियंस है, वो लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, इस चीज़ को मज़े से जो है वो कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी कि अगर स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस के अंदर जो है हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस के खिलाफ में स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है। अब वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो कहाँ से जनरेट होता है, क्या उसके लिए जो सिस्टम है वो कौन सा है, वो सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है, तीन चीज़ें इसके अंदर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए थे कि पॉसिबल बिहेवियर्स कौन कौन से आएंगे, रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है वो कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था ना, यहाँ तक हमने पढ़ा था सोर्सेज तक, ठीक है, कि इंटरनल स्ट्रेसर्स होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, डेवलपमेंटल होते हैं और सिचुएशनल होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक टाइप का स्ट्रेस हो तो दूसरा नहीं होगा, मिक्सड भी हो सकता है, ठीक है, ओके। सो लास्ट सेक्शन में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, लास्ट सेक्शन में किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो, ठीक है, ओके। अब स्ट्रेसर क्या है? स्ट्रेसर वो इवेंट, वो चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर या हमारी फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिमांड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो इंक्रीज कर देता है, वो क्या है, वो असल में वो स्ट्रेसर है। जो चीज़ हमें स्ट्रेस, जो हमारे अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो स्ट्रेस इनिशिएट करता है, वो चीज़ क्या है, वो स्ट्रेसर है। वो कोई सिचुएशन हो सकता है, वो कोई एक्टिविटी हो सकती है, जी 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 बिल्कुल मैं कर लेता हूँ। लास्ट 2 स्लाइड्स रिपीट कर दो, ठीक है, ओके। लास्ट 2 स्लाइड्स जो वो सोर्सेस है, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, लास्ट 2 स्लाइड्स में हमने ये पढ़ा था कि मेनी सोर्सेस है स्ट्रेस के, ठीक है, जी जी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, सुन लो एक दफ़ा, ठीक है, बाकी बच्चे भी सुन लो, उसके लिए मैं रिपीट कर लेता हूँ, बाकी बच्चे अब सुन ले, ठीक है, ओके। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हम पढ़ रहे थे ब्रॉडली, ऐसे तो काफ़ी सारी सोर्सेज है, ठीक है, किसी भी जगह से जो है वो हमें स्ट्रेस जो है वो इनिशिएट होगी या वहाँ से जो है जनरेट हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो कैटलाइज कर सकता है स्ट्रेस को। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने इसे ब्रॉडली जो है वो क्लासीफाई किया है 4 कैटेगरीज के अंदर, इंटरनल, एक्सटर्नल, डेवलपमेंटल एंड सिचुएशनल। इंटरनल स्ट्रेसर्स क्या है, जिस तरह नाम से पता चलता है इंटरनल स्ट्रेसर है, आपकी बॉडी की इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी से आपकी अपनी जात से कोई चीज़ जो जनरेट हो रही है, वो क्या है, वो इंटरनल स्ट्रेसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रेसर। एक्सटर्नल स्ट्रेसर जो है ये आपकी जात के बाहर है, आपके सराउंडिंग के अंदर, आउटसाइड द इंडिविजुअल जो स्ट्रेस जो है वो क्रिएट होता है किसी चीज़ की वजह से, वो क्या है, वो एक्सटर्नल स्ट्रेसर से, ठीक है। फिर उसके बाद है डेवलपमेंटल स्ट्रेसर। अब डेवलपमेंटल स्ट्रेसर क्या है, डेवलपमेंटल स्ट्रेसर थ्रू आउट द इंडिविजुअल लाइफ, थ्रू आउट आपकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आ रही है, जो कि एक प्रिडिक्टेबल टाइम के अंदर चेंज आती है। प्रिडिक्टेबल हम क्यों कहते हैं, प्रिडिक्टेबल हम इसलिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अब हर बंदे को पता है कि ये बच्चा है, ठीक है, इसने 4-5 साल की उम्र में जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देना है, इसने जो है वो 15-16 साल में जो है वो मैट्रिक कर लेना है, इसके बाद उसने जो है वो कॉलेज जाना है, उसके 2-3 साल बाद जो है इसने यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है, ये डेवलपमेंटल स्ट्रेसर्स है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी बच्चा है, ठीक है, अभी डिपेंडेंट है, ठीक है, 2-3 साल बाद जो है ये खेलना वगैरह शुरू कर देगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना शुरू कर देगा, मतलब दोस्तों के साथ ये नहीं कहता कि बाहर जाना शुरू करें, मतलब लेकिन सेम सेक्स जो है वो के साथ जो है वो खेलना शुरू कर देता है, उसके बाद जो है रिलेशनशिप में आती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्या ये आपके लाइफ में प्रिडिक्टेबल है, वो हर एक की लाइफ में प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, वो हर एक के लाइफ में जो है वो प्रिडिक्टेबल है वो चीज़ें, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि डेवलपमेंटल स्ट्रेसर जो है वो प्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट है सिचुएशनल स्ट्रेसर। अब सिचुएशनल स्ट्रेसर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेसर है, वो कभी भी आ सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जिस तरह किसी की डेथ हो गई, आपका अपना जो है वो आप अचानक बीमार हो गए हो, अचानक जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट वगैरह हो गया, सैलाब आ गया, ज़िलज़ला आया, ठीक है, सिचुएशनल स्ट्रेसर से। या लास्ट टाइम बॉयज़ ने एक एग्जांपल दिया था इसमें, वाइवा सिचुएशन है, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होता है, आपको नहीं पता, आप बाहर इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, आपकी बच्ची बाहर आ गई है, वो कह रही है सर जो है वो बहुत मुश्किल पूछ रही है,
अब आपको नहीं पता कि आप अंदर जाओगे तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा या आपको सर का रिस्पॉन्स जो है वो क्या मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी और को बुरा रिस्पॉन्स दे वो आपको भी बुरा दे, ज़रूरी नहीं है किसी और को अच्छा दे वो आपको भी अच्छा दे, ठीक है। तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है वो आपको किस तरह परसीव करता है, आप उसे किस तरह परसीव करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर होती है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है, आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये होगा, ठीक है। ये क्या है, ये सिचुएशनल स्ट्रेसर्स है, ठीक है। उसके बाद हम क्लिनिकल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम क्लिनिकल एरिया में काम करते हैं, अच्छा ये बच्चे जो अभी ऑनलाइन हुए हैं, ठीक है, ये मैं एक बच्ची जो है वो उसके मेरे ख्याल में लेक्चर मिस हुआ था, उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे हम इंशाल्लाह इसकी बात देखते हैं। ओके, आप जब क्लिनिकल एरिया पे जाते हो, क्लिनिकल एरिया में काम करते हो, मुख्तलिफ आपका कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है या आपका इनकाउंटर किसके साथ होता है, पेशेंट्स के साथ। मुख्तलिफ पेशेंट्स आते हैं। अब पेशेंट्स जब आते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ आते हैं? नहीं, रिलैक्स माइंड के साथ नहीं आते। जब भी एक पेशेंट आता है ना, पेशेंट है, उसकी फैमिली है, क्लाइंट आता है आपके पास, तो वो रिलैक्स माइंड के साथ कभी भी नहीं होता। उसकी माइंड में काफ़ी सारी क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछना चाहता है और वो इन सारी क्वेश्चंस के वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस होता है। द फर्स्ट वन इज अनसर्टिनिटी। वो सर्टन नहीं होता, उसे ये नहीं पता होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्या होगा। आप जब जाते हो ना डॉक्टर के पास, आप भी ये सोचो पता नहीं यार, पता नहीं क्या कहेगा, कौन सी बीमारी कहेगा कि आपको ये बीमारी है। और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जब तक हमें पता नहीं होता ना, हम केयरलेस होते हैं, हम ख्याल ही नहीं करते। जब तक हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सी बीमारी, हम ख्याल करते ही नहीं है। लेकिन जैसे हमें पता चल जाता है कि मुझे ये बीमारी, हम एक्स्ट्रा केयर शुरू कर देते हैं और डर भी नहीं होती, फिर उसके बाद हमारे अंदर एक डर सा आ जाता है। तो एक अनसर्टिनिटी होती है, ठीक है। आपको भी पता नहीं होता कि पता नहीं मैं जाके उन्हें क्या, मुझे क्या रिस्पॉन्स देने, उन्हें मुझे क्या कहना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है फियर। फियर भी बहुत होता है, ठीक है। आपको किस वैसे भी फियर, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इंजेक्शन का या सिर्फ मेडिकेशंस का, ठीक है, बड़ा फियर होता है। मैंने अगर पता नहीं हॉस्पिटलाइज हूँगा तो मैंने हॉस्पिटल में पता नहीं कैसे रहना है, मेरे साथ किस किस ने रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इसके अलावा पेन, एक कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है ना, वो पेन के साथ आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजियोलॉजिकल या फिजिकल पेन है, वो पेन जो है वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल पेन के साथ जो है वो पेशेंट आता है। उसके बाद कॉस्ट, उसे ये नहीं पता होता कि मैं इधर आया हूँ, ठीक है, मैं कॉस्ट जो है वो मेरा कितना खर्चा होगा इस हॉस्पिटल में, मैंने कहाँ से जो है वो अरेंज करना है, किस किस चीज़ के ऊपर कितनी लगनी है, ठीक है। तो कॉस्ट की वजह से जो है उसे स्ट्रेस होता है। लैक ऑफ नॉलेज, उसे खुद पता नहीं होता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है, मैं क्या करूँगा कि आगे मेरे जो है वो मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ, मैं जो है वो और मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, ये पता नहीं होता। रिस्क फॉर हार्म, एक रिस्क होता है कि क्या पता, काफ़ी सारे आप लोगों ने ये केसेस देखे होंगे कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारा पेशेंट जब हॉस्पिटल में था बिल्कुल ठीक था और अब जो है उसकी डेथ हो गई है, अब जो उसकी कंडीशन बिगड़ गई है, तो होता है। देखिए, एक रिस्क होता है उनका। हम एक मोबाइल शॉप पे भी जाते हैं ना, कभी आप लोगों ने सोचा है, मोबाइल शॉप पे कंप्यूटर लेके जाते हैं, लैपटॉप लेके जाते हैं, उधर लिखा होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के दौरान मोबाइल डेड भी हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी क्या खबर होगी, ठीक है। तो अगर एक मोबाइल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर जो है वो डेड हो सकता है, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, वो ख़राब हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। तो हम इधर तो फिर भी इंसान है, ठीक है, क्योंकि जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, इंसान की हेल्थ जो है ना वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि किस सेकंड के अंदर, किस सेकंड के ऊपर इंसान की हेल्थ के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई, वो आपको पता नहीं होता, ठीक है। तो ये एक रिस्क भी होता है हार्म का कि ऐसा ना हो कि मैं ये बंदा जो है ये हॉस्पिटल जाए और हॉस्पिटल से ये कोई इन्फेक्शन जो है वो एक्वायर्ड कर ले और इसकी कंडीशन और ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। इसके अलावा अननोन रिसोर्सेज हैं। अननोन रिसोर्सेज क्या है, कभी मैं गया, कभी आप गए हो, कभी कोई और आया, कभी कोई और आया, ठीक है। हर एक बंदा आता है और जो है उन्हें देखता है, तो एक अननोन रिसोर्सेज होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पेशेंट के लिए स्ट्रेसफुल है, ये सारी कंडीशंस, ये सारे सोर्सेज जहाँ से पेशेंट जो है उसका स्ट्रेस जो है वो इनिशिएट होता है। अब हमारे लिए एज अ नर्स या एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारे कौन कौन से स्ट्रेसर्स होते हैं। आप काम कर रहे हो 24 आवर जो है वो आप काम कर रहे हो, मन लगा के दिल लगा के काम कर रहे हो, लेकिन पेशेंट का आउटकम जो है वो पुअर आ रहा है, जो आपके एक्सपेक्टेड आउटकम है वो नहीं मिल रहे आपको। तो ये हमारे लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है। क्लिनिकल एरिया में हर सेकंड आपको विजिलेंट रहना पड़ता है कि ऐसा ना हो मैं कोई एरर कर लूँ। तो जो रिस्क ऑफ मेकिंग एरर है ना, ये भी हमारे लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। उसकी वजह से हम स्ट्रेस में होते हैं, उसकी वजह से हम हर एक चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। दूसरा क्या, अनफेमिलियर सिचुएशन। पेशेंट का आप केयर कर रहे हो, अचानक उसकी कंडीशन में ऐसी चेंजेस है, उसके हेल्थ के अंदर ऐसी चेंजेस आती है जो कि आपके लिए अनफेमिलियर होती है। आप जो है उस चीज़ को पहले डील नहीं, आपने पहले जो है उस चीज़ को डील नहीं किया। तो ये भी हमारे लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। हम ये सोचते हैं हम किससे हेल्प लेंगे, हम किसे कहेंगे, क्या होगा पता नहीं है, पेशेंट को अगर कुछ हो गया तो मेरे ऊपर जो है वो इंक्वायरी होगी, ये सारी चीज़ें क्योंकि होती है इस तरह इंक्वायरीज वगैरह। ठीक है, तो अनफेमिलियर सिचुएशन जो है एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। इसके अलावा एक्सेसिव वर्कलोड, आप ड्यूटी पे आए हो और आगे से आपकी कुलीग की कॉल आई, यार मैं आज नहीं आ सकता, मेरा तो टायर पंचर हो गया, बारिश हो रही है, जो भी, मैं नहीं आ सकता। अब आप लोग 3 लोग थे, ठीक है, और 3 लोगों ने पूरा वार्ड देखना था, 30 पेशेंट से। अब एक बंदा नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब आपने उन 30 को इक्वली अगर डिवाइड किया तो क्या 15 आ गए आप पेशेंट्स एक एक के ऊपर। और अगर कहीं और से चलो हेल्प भी मिल गया किसी और वार्ड से, कभी कभार ये भी होता है किसी और वार्ड से हेल्प भेज देते, लेकिन वो आपकी तरह काम तो नहीं कर सकता, उसे फेमिलियर होने में 2-3 दिन लगते हैं एक वार्ड के साथ, पेशेंट्स के साथ, रूटीन के साथ, क्योंकि हर एक वार्ड के, हर एक यूनिट के अपने रूटीन्स होते हैं, वो अपने रूटीन से काम करते हैं लोग। तो वो उस लेवल तक नहीं आ सकता जिस लेवल पे आप हो। मैं ये नहीं कहता कि उसके पास स्किल्स नहीं है, वो मे बी कि वो आपसे ज़्यादा स्किलफुल, मे बी कि वो आपसे ज़्यादा सीनियर हो, लेकिन वो अपनी रूटीन के हिसाब से सेट है, उसकी लाइफ अपनी रूटीन के हिसाब से सेट है, उसकी सारी चीज़ें जो है वो अपनी रूटीन के साथ सेट है। जी मैम जी, वो उसकी रूटीन उसके हिसाब से सेट है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, ये एक्सेसिव वर्कलोड जो है ये हमारे लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, आपको ग्लव्स नहीं मिल रहे, आपको मास्क नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई और सप्लाई नहीं है, स्टिकिंग नहीं है वार्ड में, कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है, कोई किसी चीज़ की कमी, पेपर्स नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें आती है, ठीक है, जो हम फेस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास पेपर्स नहीं है, सुपरवाइजर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, भैया आपने फॉर्म जो है वो आपकी सारी फाइल्स ठीक नहीं है, ये है वो है, ये है वो है, चीज़ सीख के चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे जो है वो पीपीईज नहीं मिल रही, तो मैं किस तरह काम करूँगा। अब ये रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ये रिसोर्सेज सिर्फ मटेरियल रिसोर्सेज है, मेरे पास मटेरियल रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर कमी है, क्योंकि मेरे पास लोग कम है, मेरे पास असिस्टेंट नहीं है, मेरे पास जो है वो क्लीनर्स नहीं है, मेरे पास जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो वो मटेरियल रिसोर्सेज की बात करूँ, मटेरियल रिसोर्सेज की कमी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, सैलरी की कमी है, ठीक है, आपको रिस्क अलाउंसेस नहीं मिल रहे और आप एक ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जो कि बिल्कुल रिस्की एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आईसीयू से, इंटेंसिव केयर यूनिट से, या जो हमारी ईआर से, इमरजेंसीज वगैरह है, तो ये चीज़ें भी आपके लिए स्ट्रेसफुल है। आप यही सोचते हो कि यार मेरी भी, मैं इमरजेंसी में 24 घंटे काम करता हूँ, ठीक है, मैं पूरा दिन खड़ा रहता हूँ, ठीक है, दूसरा जो है वो वार्ड में काम करते हैं, कभी बेटर रहते हैं, कभी इतना कम काम होता है और मेरे और उसकी सैलरी सेम, ये क्या बात हुई। ये भी हो सकता है, ये भी एक फैक्टर है जो कि हमें स्ट्रेस में डालता है, हमारे लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है ये, ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन।
आपको समझ आ गई? जो बच्ची पूछ रही थी, जो बच्ची कह रही थी कि मेरा जो है वो लेक्चर मिस हुआ था, उसे समझ आ गई है? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट हम स्ट्रेसर की बात करते हैं। अब स्ट्रेसर क्या है? स्ट्रेसर कोई भी सिचुएशन है, कोई एक्टिविटी है, कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, जो आपकी फिजिकल, जो आपकी इमोशनल, जो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर ट्रॉमा काज करते हैं, जो आपको नुकसान पहुंच जाता है, असल में क्या वो स्ट्रेसर है। कोई भी चीज़ जो आपको स्ट्रेस कॉज करता है, कोई भी चीज़ जो स्ट्रेस इनिशिएट करता है, चाहे वो आपकी फिजिकल के अंदर हो, चाहे वो आपकी इमोशनल के अंदर हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल के अंदर हो, लेकिन वो क्या वो स्ट्रेसर है, ठीक है। अब स्ट्रेसर के टाइप्स है, कुछ 4 टाइप्स है। कौन कौन से? थ्रेट्स, फ्रस्ट्रेशंस, प्रेशर एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब सबसे पहले क्या है? थ्रेट है। थ्रेट क्या है? थ्रेट जिस तरह हम कहते हैं, सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं धमकी है। थ्रेट क्या है? धमकी। A statement of an intention to inflict pain, injury, damage, or other hostile action on someone in retribution of something done or not done. Likely to cause damage or danger, हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। आप किसी को धमकी दे देते हो, कोई स्टेटमेंट है ये कि अगर आपने ये नहीं किया मैं ये कर दूंगा, या ये करो वरना मैं ये कर दूंगा, ठीक है। वो धमकी जो है वो पेन की भी हो सकती है, मैं आपको मारूंगा, या ये जो भी है इंजरी की भी हो सकती है, कोई और डैमेज की भी हो सकती है, या कोई हॉस्टाइल एक्शन भी हो सकता है, ठीक है, कि ये काम करना है या नहीं करना। आप ये कहते हो कि जबरदस्ती आप किसी से काम करवा रहे हो कि ये काम करो, नहीं करोगे तो मैं ये कर लूंगा, या ये काम नहीं करना, अगर आपने ये किया तो मैंने ये कर देना है। इस तरह हम एक स्टेटमेंट देते हैं धमकी वाला, ठीक है। तो ये जो धमकी देते हैं हम ना वर्बल स्टेटमेंट के अंदर, या किसी को धमकाते हैं या किसी के ऊपर जो चीखते चिल्लाते हैं, ये सब क्या है? ये थ्रेट है, ठीक है। तो थ्रेट जो है ये क्या है? ये स्ट्रेसर है। थ्रेट जो है ये क्या है? ये स्ट्रेसर है। ये किसी की फिजिकल लाइफ को, किसी की इमोशनल या किसी की साइकोलॉजिकल लाइफ को जो है वो क्या कर सकता है? डिस्टर्ब कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। The next one is frustration. फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन जो है एक इमोशनल स्टेट है, जो आपकी, जब आपकी अवेलेबल डिजायर, या जब आपकी जो आप चाहते हो, जो आपके डिजायर्स होते हैं, जो आपकी विशेस होते हैं, जो आपकी नीड्स होती हैं, या तो वो आपको मिले ना, या वो आप अटेन ना कर सको, ठीक है, या अवेलेबल नहीं है, या अगर अवेलेबल है लेकिन आपको मिलती नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन में आप चले जाते हो, आप एक इमोशनल स्टेट में जंप कर लेते हो। वो इमोशनल स्टेट क्या? वो फ्रस्ट्रेशन है। मोस्टली बच्चों के अंदर होता है, ठीक है। उन्हें कोई टॉय दे के, ठीक है, कोई खिलौना देकर वो रोना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन के अंदर 2 तरह की चीजें आती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अभी एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल ये है कि आपको कोई बाहर से रोक रहा है उस चीज को अटेन करने से, उस चीज को अटेन करने से आपको कोई बाहर से रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो है वो इंटर्नशिप में चले गए हो, और आप इंटर्नशिप में ही सोच रहे हो कि यार मैं इंटर्नशिप के अंदर अंदर जो है, या मैं इंटर्नशिप के साथ साथ जो है वो मैं कहीं स्टडीज कर लूँ, लेकिन आपका हॉस्पिटल, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको अलाउ नहीं करता, आपका हायर मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करता कि अगर आप उधर जा रहे हो तो मैंने यहाँ से आपको निकाल देना है। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल ब्लॉकेज है। एक्सटर्नली आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, एक्सटर्नली आपको रोका जाता है। इंटरनल ब्लॉकेज क्या है? इंटरनल ब्लॉकेज ये है कि एक पेशेंट है, एज नर्स हमारा क्या काम है? एज नर्स हमारा ये काम है कि हम पेशेंट को डील करें, हम पेशेंट को केयर दें, ठीक है। अब इंटरनली आपको कोई ऐसी चीज ब्लॉक करे, फॉर एग्जांपल उस पेशेंट के अटेंडेंस या वो पेशेंट खुद जो है बहुत ज्यादा बदतमीज है,
वो आपसे सही तरह पेश नहीं आता, इंटरनली आप ब्लॉक होते हैं, सेंसिटिविटी होती है आपकी कि नहीं यार मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ड्यूटी है, काम करना है ना, लेकिन इंटरनली आप जो है वो आपको मन नहीं कर रहा कि मैं इसके साथ काम करूँ। तो ये इंटरनल ब्लॉकेज है जो आप खुद को जो है वो रोक रहे हो, वो इंटरनल है। जो बाहर दुनिया आपको रोक रही है, बाहर कोई फोर्स जो है वो आके आपको आपके काम के अंदर जो है वो हल डाल रहा है, आपको जो है वो रोक रहा है उस चीज़ से, वो क्या है, वो एक्सटर्नल ब्लॉकेज। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर दो चीज़ें, इंटरनली फ्रस्ट्रेशन जो है वो इंटरनली आपको कोई जो है वो ब्लॉक कर रहा है, या एक्सटर्नली जो है वो आपको कोई ब्लॉक कर रही है, कि आप एक इमोशनल स्टेट पे पहुंच जाते हो जिसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? Thank you. चलो मैं आपको अटेंडेंस मार्क कर लो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। सर वैसे बड़े अफसोस की बात है, आप जैसे लोग भी पैकेज नहीं करते। 34 हो गए हैं गनी।